और इन सब के बीच संकट काल में भी सरकारी बाबू क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कमाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो जमुई के गिद्धौर के एक हेडमास्टर की शिकायत को सुनिए कि कैसे कागज पर एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बताया जाता है, कैसे किसी स्कूल में बिना किसी प्रवासी मजदूर को रखे ही उसकी रिपोर्ट बना दी जाती है। बता रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। जमुई जिले में एक ऐसा क्वारंटीन का मामला सामने आया है जो कागज पर चल रहा है। जी हां, ये गिद्धौर प्रखंड का धोघट हाई स्कूल है जो 21 मई को क्वारंटीन केंद्र में बनाया गया। 22 तारीख को यहां के हेडमास्टर ने यहां के अधिकारियों को सूचना दिया कि व्यवस्था मुहैया कराया जाए, लेकिन मुहैया आज तक नहीं हुआ और कागज पर चल रहा है। अब हैरानी की बात है कि अब यहाँ के प्राचार्य ने अधिकारी को चिट्ठी लिखकर ये दिया कि जब हमारे स्कूल में जो केंद्र बनाया गया है क्वारंटीन, यहाँ पर प्रवासी एक भी आए नहीं तो कागज पर यहाँ पर 20 लोगों को कैसे ठहरा दिया गया और फिर उन्हें भेज दिया गया। प्रधानाचार्य का कहना है कि जब यहाँ एक भी प्रवासी नहीं आए तो 20 यहाँ से रिलीज कैसे हो गए, यहाँ से कैसे चले गए। हैरानी की बात है कि कागज पर चल रहे इस क्वारंटीन के बारे में अब प्रधानाध्यापक ने मांग किया है जिला प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई हो और जांच हो कि आखिर ये कागज पर क्वारंटीन केंद्र कैसे चल रहा है। पूछेंगे हम। ये बताइए कि क्या आपको सामने आया है बात। 21 तारीख को बीडीओ साहब लेटर भेजवाया क्वारंटाइन सेंटर के लिए। 22 तारीख को मैंने बीडीओ साहब को लेटर लिखा। जब लेटर देने गए तो लेटर रिसीव नहीं किए और मैंने सीओ साहब के व्हाट्सएप पर लेटर को दे दिए आवश्यक सामग्री और उसका जो भी व्यवस्था करने के लिए, लेकिन कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ, ना हमें कुछ मिला। और कल मुझे पता चला है, लेटर मिला है कि आपके यहाँ 20 प्रवासी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ और 20 प्रवासी को ठीक करके छोड़ भी दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। जब यहाँ पर एक भी आए नहीं तो 20 का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब प्रधानाध्यापक अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि इसके पर जांच हो और कार्रवाई हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना काल में पुलिस के साथ होमगार्ड जवान भी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन उन्हें न तो कोरोना से बचाव के प्रशिक्षण मिले और न ही बचाव के संसाधन। खुद के संसाधन से ये जवान ड्यूटी कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में होमगार्ड के लगभग 500 जवानों को क्वारंटाइन सेंटरों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कुछ जवानों की सार्वजनिक स्थलों पर भी तैनाती की गई है, लेकिन जवानों की तैनाती के पूर्व कोरोना से बचाव और खुद की सुरक्षा के उपाय संबंधित कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और न ही बचाव के लिए कोई उपकरण जैसे सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि नहीं दिए गए हैं। मन में मलाल लिए जवान भी पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बिना संसाधन के आपको लोगों को उतार दिया गया है। तो हम लोग को कोई कोरोना महामारी के लिए कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण हम लोग को नहीं मिला। जैसे ग्लव्स हुआ, ये सब ग्लव्स कहीं हम लोग को कहीं सरकार की तरफ से जाए कहीं से हमको ग्लव्स नहीं मिला हुआ। साधन तो नहीं है, साधन हमारे न विभाग से मिल रहा है न हमारे ऊपर माननीय लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों का भी हमारे विभाग के जवान जिस मोड़ पर जहाँ हैं ईश्वर भरोसे, भाग भरोसे अपना जी रहे हैं और लड़ रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। कोरोना काल में अपने जवानों को हौसला बढ़ाने में लगे होमगार्ड के जिला समादेष्टा की माने तो ये राष्ट्रीय आपदा का समय है। ऐसे हालात में होमगार्ड के जवान जीवन को दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जहां जहां हमारे जवान हैं इस संकट के लिए तैयार पहले से नहीं थे, इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। कहीं ना कहीं पीपीई किट की सप्लाईमेंट जो होनी थी, गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद हम जूझ करके और जिद के कारण अपने पूरे जवानों को पूरी क्षमता से, वो पूरे समर्पण से लगे हुए हैं अपने जीवन को जोखिम में डाल करके। पूर्वी चंपारण में कोरोना का कहर जारी है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 74 तक पहुंच गई है। इस जंग में होमगार्ड के जवान लगातार ड्यूटी पर डटे हुए हैं। सेवा के सामने संसाधनों की कमी को नजरअंदाज कर ये काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।